क्या सच में नरेंद्र मोदी एक दिन में अंबानी से ज्यादा खर्च करते हैं? और कौन है ये मौलाना साहब जिनकी शादी ने सबको हैरान कर रखा है? और विवाह फिल्म की इस खूबसूरत हीरोइन को कैसे मिला उनका जीवन साथी? किस्सा बेहद इंटरेस्टिंग है। साथ ही जानेंगे ऐसे समुदाय के बारे में जहाँ की औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों के साथ घर बसा लेती हैं। और अंत में आपको दिखाएंगे मेकअप इंडस्ट्री का वो काला सच जिसे देखकर हर पुरुष को हार्ट अटैक आ जाएगा। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, आज की डेट में मोदी जी भारत सरकार की जान माने जाते हैं, लेकिन क्या आप इनका डेली का खर्च जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। गाइस, पूरी दुनिया के चहेते मोदी जी एक दिन में जितना खर्च करते हैं वो आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, पीएम मोदी सुबह और शाम के खाने में ताइवान से मंगाए हुए खास मशरूम खाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 80,000 रुपए होती है और ये सिर्फ उनकी स्किन की ग्लोइंग के लिए है। वहीं मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं उनकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है, जिसमें से तो कईयों में उनका नाम सोने से लिखा हुआ है। साथ ही मोदी जी डेली अपना बॉडी चेकअप भी कराते हैं, जिसका खर्च तकरीबन 2 से 5 लाख रुपए आता है। बाकी हेयर स्टाइलिश, ब्रेकफास्ट जैसी तमाम चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये खर्चा जितना लंबा बैठता होगा उसका हिसाब तो आप इससे लगा ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 11, सोशल मीडिया पर आजकल एक मौलाना साहब अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में है। इनका नाम है आमिर खान। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आमिर के वायरल होने का कारण उनकी चौथी शादी है। जी हाँ, वो भी अपने से 20 साल छोटी राबिया आमिर खान से। 50 साल के आमिर की ये चौथी लव मैरिज है और इससे पहले भी इनकी 3 अन्य शादियां लव मैरिज ही थी। 30 साल की राबिया का कहना है आमिर उनके टीचर थे और वो उनसे सच बोलने की आदत पर फिदा हो गई और उनको अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद आमिर ने अपनी तीसरी पत्नी को तलाक देकर राबिया का हाथ थाम लिया। अब आप जो भी कहिए, लेकिन मौलाना साहब की किस्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको फिल्मों में हल्की सी भी दिलचस्पी है तो शायद ही कभी आप विवाह फिल्म की सीधी सादी सिंपल गर्ल पूनम यानी कि अमृता राव को भूल पाएंगे, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन रियल लाइफ में अमृता राव की पर्सनल लाइफ बेहद इंटरेस्टिंग रही है, जहां कहानी शुरू होती है एक रेडियो स्टेशन से। अमृता जब एक फिल्म का प्रमोशन करने रेडियो स्टेशन पर गई थी, वहां पर अमृता की मुलाकात आरजे अनमोल से हुई और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और देखते ही देखते एक्ट्रेस होकर भी वो आरजे अनमोल को दिल दे बैठी। लेकिन अमृता के प्यार में पागल जिस वे में आरजे अनमोल ने उन्हें रेडियो पर सरेआम प्रपोज किया, पूरा इंडिया देखता रह गया। फैक्ट नंबर 9, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये गाना तो आपने काफी गुनगुनाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो रुपया यानी कि नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज के नहीं होते, बल्कि भारत में छपे जाने वाले सभी नोट कॉटन से बने कागज के होते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई इन सभी नोटों की एक खास तरह की स्याही का भी इस्तेमाल होता है, जो कि अक्सर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में तैयार होती है। फैक्ट नंबर 8, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार जब टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहाँ उनके सामने एक बाघ आ जाता है और बदकिस्मती से उनकी बंदूक भी काम करना बंद कर देती है। बाघ मौका पाते ही उन पर कूद पड़ता है और बंदूक हाथ से नीचे गिर जाती है, मगर टीपू सुल्तान बिना डरे बंदूक की तरफ लपकते हुए बाघ को एक ही वार में मार गिराते हैं, जिसके बाद उन्हें पूरी दुनिया टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से पुकारने लगी। हालांकि इसी दिन के बाद से टीपू सुल्तान ने टाइगर के निशान को अपने शासन का प्रतीक बनाया और तो और वो उस दौर के भारत के अकेले ऐसे राजा बने जिसने बाघ को मात दी थी। फैक्ट नंबर 7, हमारी ये दुनिया अजीबो गरीब रीति रिवाजों से घिरी हुई है और उन्हीं में से एक रिवाज है पाकिस्तान के हिंदू कुशा की पहाड़ियों में मनाए जाने वाला चौमास त्योहार। इस त्योहार में यहाँ के स्थानीय समुदाय कैलाश के लोग शराब की तरह एक पेय को पीकर जश्न मनाते हैं, नाचते गाते हैं और इसी दौरान अगर किसी शादीशुदा महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाए तो वो अपने पति की अनुमति से उस आदमी के घर चली जाती है। इनफैक्ट अगर उस महिला की उस नए पुरुष के साथ नहीं बनती है तो वो अपने पति के पास वापस भी लौट सकती है और उसके पति को उसे झक मारकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सन 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध को कौन ही भूल सकता है। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गौरवशाली लम्हे थे जिसने हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। पर इस युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसे भी तथ्य थे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो, जैसे कि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 720 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था, वहीं पाकिस्तान सिर्फ 210 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच सका था। आपको जानकर हैरत होगी कि यही वो युद्ध था जिसके बाद भारतीय सेना ने मुस्लिम रेजिमेंट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान भारत के 2 मुस्लिम रेजिमेंट और लगभग 20,000 मुस्लिम सैनिकों ने बड़ी ही बेशर्मी से लड़ाई में जाने से मना कर दिया था। यही वो योद्धा था जिसके समझौते के दौरान हमने रूस के ताशकंद में अपने बहादुर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया था। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की असल वजह रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 5, अक्सर हमें किचन में रुला देने वाला प्याज कुछ मामलों में संजीवनी का काम करता है। जैसे कि हमारे बालों को ही ले लीजिए, जहाँ पर प्याज के रस को लगाने से बाल झड़ना कम हो जाते हैं। दरअसल प्याज में भरपूर सल्फर पाया जाता है जो सिर के
त्वचा के ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त कर देता है। इससे हमारे बाल घने और काले निकलते हैं। साथ ही प्याज में फॉलिक एसिड, विटामिन सी और प्रोटीन जैसे तत्व भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद है और इससे हमारे बाल काफी मजबूत भी होते हैं। बस जरूरत है तो इसे सावधानी से यूज करने की। फैक्ट नंबर 4, सन 1930 के दौरान 2 सनकी साइकोलॉजिस्ट को एक एक्सपेरिमेंट करने की सूझी और उन्होंने एक बेबी चिंपैंजी के साथ अपने खुद के बेटे को कुछ समय के साथ रख दिया ताकि चिंपैंजी का वो बच्चा ह्यूमन बिहेवियर सीख सके। मगर हुआ कुछ उल्टा ही, जिसकी वजह से इन साइकोलॉजिस्ट को इसके 9 महीने बाद ही एक्सपेरिमेंट को वहीं रोककर अपने बच्चे को जल्द से जल्द वहाँ से निकालना पड़ा। क्योंकि भैया चिंपैंजी का तो पता नहीं, लेकिन उनका खुद का बच्चा चिंपैंजी की तरह बर्ताव जरूर करने लगा था, जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई। फैक्ट नंबर 3, अक्सर आपने फिल्मों में समुद्री डाकुओं को एक आंख पर पट्टी बांधते देखा होगा और आपको लगता होगा कि ये सभी एक आंख से अंधे होंगे, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में समुद्री डाकू अपनी आंखों में पट्टी इसलिए बांधते थे क्योंकि समुद्र लड़ाई के वक्त उन्हें जहाज के डेक पर जाना पड़ता था जहाँ काफी अंधेरा होता था और उसी अंधेरे में देखने के लिए वो अपनी एक आंख को ढक कर रखते थे ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाएं तो अपनी पट्टी उतार कर सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख सके। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आखिर आपका दिमाग और आपकी आंखें कितना तेज काम करती हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों शायद ही धरती पर ऐसा कोई मुसलमान होगा जो जन्नत नहीं जाना चाहता होगा, पर क्या आपको पता है इन 5 किस्म के लोग चाहकर भी कभी जन्नत नहीं जा सकते। कुरान के मुताबिक वो लोग जो अपनी बीवी पर बिना वजह जुर्म करते हैं, जो दिन भर नशे में डूबे रहते हैं, वही जो व्यक्ति झूठी कस्में खाता है उसे भी जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। साथ ही उन कंजूस लोगों का भी जिक्र किया गया है जो पैसे होने के बावजूद भी अल्लाह के काम में हाथ नहीं बटाते। और अंत में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो शिर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट का काम सुंदरता को निखारने का होता है। खासतौर पर आजकल के दिखावे के जमाने में सुंदरता कितनी इम्पोर्टेंट रखती है ये शायद ही हमें आपको समझाने की जरूरत है। लेकिन सुंदर दिखने के इस जद्दोजहद में पुरुषों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और आज आपको हमारी इस क्लिप में वो देखने को मिलेगा जहाँ ब्यूटी पार्लर में हो रहे झोल के आगे आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्यों, चौंक गए ना? वेल दोस्तों, ऐसी ही हैरतअंगेज फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।